इंसान अगर गुनाह करेगा उसकी रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। उसके मुकद्दर में जो रोजी मिलने वाली थी, उसकी दुकान पे जो कस्टमर आने वाला था, उसके कारोबार में जो मुनाफा और प्रॉफिट होने वाला था, वो अल्लाह ताला हटा लेता है, छीन लेता है। इन्नल अब्दा ला युहरमु रिज़्क़ बिज़ंबिन युसीबुहु, बंदा अपने गुनाह की वजह से अपनी रोजी रोटी से महरूम कर दिया जाता है। इंसान की रोजी रोटी पर असर पड़ता है। इसीलिए अगर इंसान नेकी का रास्ता इख्तियार करेगा, तकवा का रास्ता इख्तियार करेगा, तो अल्लाह उसको रोजी रोटी के दरवाजे भी उसके लिए खोल दे। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह ताला उसके लिए जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा और अल्लाह वहां से रोजी देगा। इंसान सोच भी नहीं सकता कि कहां से रोजी आ गई, रोजी के रास्ते खोल देगा अल्लाह ताला। आज हमारा नौजवान कहता है शेख साहब नौकरी नहीं मिली, शेख साहब बिजनेस कर रहे हैं। अभी हमारे एक दोस्त आए बनारस में, मेरे घर पे मिलने के लिए आए, बोले शेख साहब जो बिजनेस में करता हूँ लॉस हो जाता है, जो कारोबार करता हूँ नुकसान हो जाता है। मुझे लग रहा है किसी ने मेरे कारोबार पर जादू कर दिया है, मेरे बिजनेस पर बंदिश कर दी है। मुझे लग रहा है मेरे कारोबार को किसी ने रोक दिया है। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा पहले आप गौर कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कोई गुनाह का काम हो रहा है घर के अंदर, कोई अल्लाह को नाराज करने वाला काम तो नहीं हो रहा है। अगर इंसान गुनाहों की दुनिया में और गुनाहों के दलदल में अगर पड़ा है, घर में ज़िना हो रहा है, घर में बेहयाई हो रही है, घर में गाना बज रहा है, घर में अल्लाह को नाराज किया जा रहा है, तो आपके बिजनेस पर और आपके कारोबार पर उसका बुरा असर पड़ेगा मेरे भाई। क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल अब्दा ला युहरमु रिज़्क़ बिज़ंबिन युसीबुहु, बंदा अपने गुनाह की वजह से अपनी रोजी से महरूम होता है। और अल्लाह ताला का कलाम सच्चा है, अल्लाह कभी झूठ नहीं बोलता। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्ज़, अगर ये बस्ती वाले, अगर ये गांव वाले, अगर ये ईमान वाले बन जाएं, ये अगर मुत्तकी और परहेजगार बन जाएं, तो हम आसमानों जमीन की बरकत के दरवाजे इनके ऊपर खोल देंगे, बरकतों के दरवाजे खुल जाएंगे मेरे भाई। सहाबा ने छोटा छोटा बिजनेस किया। अभी मुंबई से मेरे पास फोन आया, 28 तारीख को मेरा प्रोग्राम है मुंबई में, वहां से फोन आया मौलवी साहब अगर आपको मौका मिले तो जरा बिजनेस और तिजारत पर बोलिए। आज हमारी कौम के लोग तिजारत में बहुत पीछे है, थोड़ा बिजनेस और तिजारत पर बोलिए। मेरे भाइयों बिजनेस में बड़ी बरकत है, तिजारत में बड़ी बरकत है। ईमानदारी के साथ अगर आप बिजनेस करेंगे अल्लाह बरकत देगा। लेकिन हाँ, हराम चीज का कारोबार करेंगे, हराम चीज का बिजनेस करेंगे, हो सकता है आपका मकान बेहतरीन बन जाए, हो सकता है आपके घर में टाइल्स लग जाए, हो सकता है आपके घर में मार्बल बिछ जाए, हो सकता है आप बहुत पैसे कमा लें, मगर उस पैसे में बरकत नहीं होगी और आज नहीं तो कल आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए जब बिजनेस करो तो पता करो मैं जो बिजनेस करने जा रहा हूँ ये सही है कि नहीं है, ये हलाल है कि नहीं है। आज हमारी प्रॉब्लम ये है, हम बिजनेस जब करने लगते हैं, बिजनेस शुरू कर देते हैं, उसके बाद हम मौलवी साहब से पूछते हैं मौलवी साहब ये बिजनेस मैंने शुरू कर दिया है, ये सही है कि नहीं है। अब हम मौलवी साहब से फतवा नहीं पूछ रहे, हम मौलवी साहब के मुंह से उगलवाना चाहते हैं कि मौलवी साहब कहीं से कोई रास्ता निकाल दे कि ये सही है। अगर मौलवी साहब ने कह दिया नहीं ये गलत है, तो हमें लगेगा कि मौलवी तो हमारा दुश्मन है, ये तो हमारे कारोबार के पीछे पड़ा, हम दूसरे मौलवी को पकड़ेंगे, तीसरे मौलवी को पकड़ेंगे और हम कोशिश करेंगे कहीं से हमारे मन की बात निकल जाए। हम फतवा कम पूछते हैं और मौलवी के मुंह से अपने मन का जवाब निकलवाने की ज्यादा कोशिश करते हैं। मेरे भाई अगर आप ईमानदार होते तो कारोबार शुरू करने से पहले आप मौलवी साहब से पूछते मौलवी साहब मैं ये कारोबार करना चाहता हूँ, ये सही है कि नहीं है, ये जायज है कि नहीं है। इसीलिए हजरत उमर फारूक जब मदीना के मार्केट में जाते थे तो सहाबा से कहते थे हमारे मार्केट में वही कारोबार करेगा जो हलाल हराम को जानता है, जो जायज नाजायज को जानता है, जो सही और गलत को जानता है, वही कारोबार करेगा, हर कोई कारोबार न करे। मेरे भाई कारोबार में बड़ी बरकत दी अल्लाह ताला। जब अल्लाह के नबी मदीना पहुंचे, बड़े गौर से सुनना मेरे भाई, जब अल्लाह के नबी मदीना पहुंचे, आपको पता था मक्का के मुहाजिर बेचारे बेसहारा हैं, उनके पास अभी कोई बिजनेस नहीं है, उनके पास अभी कोई घर नहीं है। आपने
मदीना के अंसारी साहबा को और मक्का के मुहाजिर साहबा को नाम ले लेकर के भाई बना दिया। एक एक का नाम ले लेके भाई बनाया। ये मदीना का अंसारी है, ये मक्का का मुहाजिर है, ये दोनों एक दूसरे के भाई भाई हैं। दोनों का हाथ उठा करके अल्लाह के नबी ने भाईचारा करा दिया। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ जो मक्का में बिजनेस किया करते थे, तिजारत किया करते थे, अपनी सारे बिजनेस को छोड़ करके वो बेचारे खाली हाथ आए थे। अल्लाह के नबी ने उनको हजरत साद बिन रबी का भाई बना दिया। हजरत साद बिन रबी आए अपने भाई के पास, कहा अब्दुर्रहमान आप मेरे भाई, नबी ने आपको मेरा भाई बनाया है। आए अब्दुर्रहमान ये मेरा घर है, आज से मैं 2 हिस्से कर देता हूं, आधा आप ले लीजिए आधा मैं। ये सगे भाई नहीं थे, नबी की जुबान से बस नबी ने भाई बना दिया। आज तो इंसान अपने सगे भाई का हक मारने को तैयार है, अपनी सगी बहन का हक मारने को तैयार है। बाप मर गया, बाप की प्रॉपर्टी में बहन का भी हक बनता है। बहन ने आकर के कहा भैया बाप की प्रॉपर्टी में मेरा भी हक है, मुझे दे दो। भाई ने बड़े गुस्से में कहा तेरी शादी हुई थी, 2 लाख रुपए का खर्च आया था, 3 लाख का खर्च आया था, जेवर मैंने बनवाया था, जहेज का इंतजाम मैंने किया था। अगर तुम मुझसे अपने बाप का तर्का मांगती है तो चली जा, आज के बाद भाई बहन का कोई रिश्ता नहीं रहेगा। बहन ने हक मांगा नहीं कि भाई ने बहन से रिश्ता। मेरे भाइयों, इस्लाम ने यह हक दिया है बहन को, अल्लाह ने यह हक दिया है बहन को। बाप की प्रॉपर्टी में जैसे बेटे का हक है वैसे बेटी का हक है। आपके चेहरे पर माशाअल्लाह बड़ी लंबी लंबी दाढ़ी है, आपकी पेशानी पर सज्जे का निशान है, और आप अपनी बहन का हिस्सा अगर डकार गए हैं और अपनी बहन का हिस्सा खा गए हैं तो कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जवाब देने के लिए तैयार है। अल्लाह क्या पूछा जाएगा, तूने अपनी बहन का हक क्यों मारा, तूने अपनी बहन का हिस्सा क्यों उसको क्यों खा। आज हालात ये है, आज लोग अपनी बहनों का हक मार लेते हैं। आप गौर कीजिए कि किस तरीके से आज हमारी रोजी रोटी पर असर हो रहा है। यहाँ अब्दुर्रहमान इब्न औफ को नबी ने भाई बनाया है, सगे भाई नहीं है, नबी की जुबान से भाई भाई बने हैं। हजरत साद बिन रबी कहते हैं अब्दुर्रहमान ये मेरा घर है, आधा तुम ले लो आधा मैं ले लेता हूँ। ये मेरे खजूरों के बागात हैं, आधे तुम ले लो आधे मैं ले लेता हूँ। मेरी 4 बीवियां हैं, तुम पसंद कर लो किसी एक को मैं तलाक दे देता हूँ और इद्दत गुजरने के बाद तुम शादी कर लेना। बीवी तक देने को तैयार हो कि तुम नए आए हो, अभी तुमको मदीना में रिश्ता नहीं मिलेगा, शादी होना मुश्किल है, मैं घर भी दे देता हूँ, घरवाली का भी इंतजाम कर देता हूँ, मेरी किसी बीवी को पसंद करो मैं तलाक दे देता हूँ, इद्दत गुजर जाए तो निकाह। हमें सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा है, अपनी बीवी को तलाक देने की बात कर, मगर ये था उनके दिल की ये बात। उनके दिल इतने बड़े थे, उस समाज में ये ऐब की बात नहीं थी, अपने भाई के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार था। लेकिन हजरत अब्दुर्रहमान भी बड़े खुददार आदमी थे, बड़े खुददार आदमी थे। उन्होंने कहा नहीं ऐ साद बिन रबी, अल्लाह तेरे माल में बरकत दे, तेरे परिवार में बरकत दे, मुझे तेरा घर नहीं चाहिए, मुझे तेरा बिजनेस नहीं चाहिए, अल्लाह तेरे परिवार में और बरकत दे, तेरे रोजी रोटी में और बरकत दे, मुझे बस बिजनेस करना है, मुझे मार्केट का पता बता। मेरे प्यारे साथियों, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने मदीना के एक मार्केट से खजूर घी का और पनीर का बिजनेस शुरू किया। घी और पनीर का बिजनेस उन्होंने चंद पैसों से शुरू किया और कुछ ही दिनों में इतनी बरकत अल्लाह ताला ने उनके कारोबार में दे दी, इतनी दौलत उनके पास आ गई, इतना पैसा उनके पास हो गया कि उन्होंने जब शादी की तो अपनी बीवी को मेहर में उन्होंने खजूर की गुठली के बराबर सोना दे दिया। और जब नबी ने उनके कपड़े पर जर्दी का निशान देखा और नबी ने पूछा कि अब्दुर्रहमान क्या तुमने शादी की है, कहा कि हाँ अल्लाह के नबी मैंने शादी की है। तो अल्लाह के नबी ने पूछा कि अपनी बीवी को तुमने मेहर में, नबी ने पूछा कि अब्दुर्रहमान तुमने अपनी बीवी को मेहर में क्या दिया। हमारे यहाँ जब किसी लड़के की शादी होती है तो लड़के से पूछा जाता है तुझे जहेज में क्या मिला, 4 व्हीलर मिली कि 2 व्हीलर मिला, वॉशिंग मशीन मिली कि फ्रिज मिला, क्या क्या मिला, हम लड़के से ये पूछते हैं। यहाँ अल्लाह के नबी अब्दुर्रहमान से पूछ रहे हैं अब्दुर्रहमान तूने अपनी दुल्हन को मेहर में क्या दिया। कहा अल्लाह के नबी मैंने खजूर की गुठली के बराबर सोना दिया है। आपने फरमाया इसका मतलब कि तुम्हारे पास पैसा है, तुम मजबूत हो,
औलिम वलौ लिशातिन, तो तुम वलीमा करो, चाहे तुम्हें एक बकरी ही का वलीमा करना पड़े, लेकिन तुम वलीमा करो। मेरे प्यारे साथियों, कारोबार में अल्लाह ताला बहुत बरकत देता है। अगर हम गुनाहों से बचेंगे, अल्लाह हमारे कारोबार में बरकत देगा। मगर हम झूठ बोलेंगे, बेईमानी करेंगे, चोरी करेंगे, कारोबार में फ्रॉड करेंगे, तो कान खोल करके सुन लो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वही कत बरकत बैहिमा, जिस कारोबार में फ्रॉड किया जाए, धोखा किया जाए, उस कारोबार की बरकत को अल्लाह ताला छीन लेता है। और आगे गुनाह करने का एक नुकसान और होता है, गुनाह करने वाला क़यामत के दिन अंधा बना के उठाया जाएगा। वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, जो हमें याद नहीं करेगा, जो हमको नाराज करेगा, हम उसकी जिंदगी को परेशानी वाली और बेचैनी वाली जिंदगी बना देंगे। उसकी जिंदगी में सुकून नहीं होगा, उसकी जिंदगी में शांति नहीं होगी, उसकी जिंदगी में चैन नहीं होगा, उसकी जिंदगी बेसुकूनी वाली हो जाएगी, डिप्रेशन का शिकार होगा। दौलत बहुत होगी, मगर रातों में उसको नींद की गोलियां लेनी पड़ेंगी, तब जाकर उसको नींद आएगी। उसके घर में खाने की कमी नहीं होगी, मगर चाय बनेगी तो कहेगा साहब मेरी चाय में चीनी मत डालना, मुझे शुगर हो गया है। चिकन बनेगा तो कहेगा मुझे चिकन मत देना, मुझे शुगर हो गया है। एक चीज खाएगा तो 10 चीजों से परहेज करेगा, इतनी बीमारियों में अल्लाह ताला डाल देगा। वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, अगर मुझे भूल जाओगे, अगर मुझे याद नहीं करोगे, हम तुम्हारी जिंदगी को परेशानियों वाली जिंदगी बना देंगे। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और क़यामत के दिन हम तुम्हें अंधा बना करके उठाएंगे। दुनिया में बड़ा अच्छा देखता था, चश्मा भी नहीं लगाता था, मगर क़यामत के दिन अंधा बना के अल्लाह ताला बताएगा। क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा, कहेगा अल्लाह मैं तो दुनिया में अच्छा भला देखा करता था, तूने मुझे अंधा बना के क्यों उठाया? अल्लाह फरमाएगा कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा, मेरे बंदे तू हमारी आयतों को देख करके इग्नोर कर देता था, नजरअंदाज कर देता था, आज हम तुझे इग्नोर कर देंगे, नजरअंदाज कर देंगे। तो गुनाहों के ये नुकसान हैं। अब आइए हम तकरीर के दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं। वो कौन से गुनाह हैं जिनको शरीयत ने बड़े बड़े गुनाह करार दिया है? अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आया, कहा अल्लाह के नबी अय्यु ज़ंबी आज़म, सबसे बड़ा गुनाह क्या है? सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अंता जाला लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क, सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तुम अल्लाह के बराबर किसी को ठहराओ। क्रिसमस का त्योहार आया, कल मैं कलकत्ता में था, कलकत्ता एयरपोर्ट से उतरा, मुझे हावड़ा स्टेशन जाना था, मैं बाइक के ऊपर जा रहा था, रास्ते में देखा बहुत बड़ा टेंट लगा हुआ है और बहुत बड़ी बड़ी लाइटें लगी हैं और क्रिसमस का त्योहार मनाया जा रहा है, और वो त्योहार मनाने वाला कोई गैर मुस्लिम नहीं है, मुसलमान है। उस इलाके का जो एमएलए है, उस इलाके का जो एमपी है, वो बेचारा लोगों को खुश करने के लिए क्रिसमस मना रहा है। मैं कहता हूं ऐसे पॉलिटिक्स और ऐसी राजनीति हमें नहीं करनी है। इस पॉलिटिक्स के चक्कर में और जिस राजनीति के चक्कर में अपने दीन और ईमान से हमें हाथ धोना। हमें नहीं चाहिए ऐसे एमपी, हमें नहीं चाहिए ऐसे एमएलए जो अपनी तौहीद और अपने ईमान का सौदा कराने वाले। क्रिसमस मनाए, हमारे नौजवान लड़के जो कॉलेजों में पढ़ते हैं, जो हमारी नौजवान लड़कियां कॉलेजों में पढ़ती हैं, ये फेसबुक के ऊपर बेचारे अपने आप को बहुत शांति प्रिय साबित करने के लिए 25 दिसंबर को ये फेसबुक पर लगाते हैं मैरी क्रिसमस टू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। क्या कहते हैं? मैरी क्रिसमस, क्रिसमस की मुबारकबाद दे रहे हैं। तेरे बकरीद का त्योहार आया तो किसी ईसाई ने बकरा तो नहीं काटा, तेरी ईद का त्योहार आया तो किसी ईसाई ने आकर के तेरी ईदगाह में 2 रकात नमाज तो नहीं पढ़ी, तुझे बड़ी खुशी है उसके क्रिसमस मनाने? तुझे मालूम है ये क्रिसमस का त्योहार क्यों मनाया जा रहा है? क्रिसमस के त्योहार के ऊपर ये अकीदा रखा जाता है, ये ईसाई ये अकीदा रखते हैं कि अल्लाह ताला को बेटा पैदा हुआ है
वो ईसा मसीह को अल्लाह का बेटा मानते हैं और ये अकीदा रखते हैं कि आज के दिन अल्लाह ताला को बेटा पैदा हुआ है। ऐ मुसलमान, तेरे अल्लाह को गाली दी जा रही है, तेरे अल्लाह को बुरा भला कहा जा रहा है, तेरे रब को बुरा भला कहा जा रहा है और तू क्रिसमस की मुबारकबाद दे रहा है। तेरा अकीदा तो ये नहीं होना चाहिए। तेरा अकीदा तो कुरान की सबसे छोटी सूरत में बता दिया गया, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ नबी आप कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह का कोई बेटा नहीं और अल्लाह किसी का बेटा नहीं, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद और अल्लाह के बराबर कोई नहीं। अल्लाह का बेटा बनाया जाए और तू है मेरी क्रिसमस बोल रहा है, तू मुबारकबाद दे रहा है। और बंगाल की पॉलिटिक्स में ये बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं देख रहा हूं। गैर मुस्लिमों के त्योहार होते हैं, उनके मजहबी देवी देवताओं के फोटो लगा लगा करके हमारे ये मुसलमान जो लीडर्स होते हैं ये उनको शुभकामनाएं देते हैं। वो कहते हैं साहब पॉलिटिक्स से करना पड़ता है, पॉलिटिक्स के नाम पर अगर आपको अपने दीन और अपनी तौहीद से कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो ऐसी पॉलिटिक्स से आप तौबा कर लीजिए मेरे भाई, नहीं करनी चाहिए। इस्लाम के अंदर दो रंगी नहीं है, इस्लाम के अंदर दोगलापन नहीं है। इस्लाम तौहीद वाला मजहब है, अगर आप इस्लाम को मानते हैं तो तौहीद से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी के पास ऑफर आया, मक्का के काफिरों ने ऑफर दिया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपको एक बड़ा बेहतरीन ऑफर करते हैं, एक दिन आप हमारे बुतों के आगे सजदा कीजिए, हम एक दिन आपके अल्लाह के आगे सजदा करेंगे, एक दिन आप हमारी मजहब पर हमारे मजहब को फॉलो कीजिए और एक दिन हम आपके मजहब को फॉलो करेंगे। बड़ा अच्छा ऑफर, बीच का रास्ता निकाला गया। जैसे आज के जमाने में बहुत सारे मुसलमान कहते हैं कि भाई इस्लाम भी एक मजहब है, क्रिश्चियनिटी भी एक मजहब है, ज्यूइज्म भी एक मजहब है, हिंदुइज्म भी एक मजहब है, सारे मजहब एक है, रास्ते अलग अलग है, मंजिल एक है। माफ करना मेरे भाई, ये अकीदा इस्लाम का अकीदा नहीं। इस्लाम का अकीदा ये नहीं है कि सारे रास्ते अलग अलग है, मंजिल एक है। इस्लाम का रास्ता ये है, मंजिल भी एक है और रास्ता भी एक है, और वो रास्ता अल्लाह का रास्ता है, वो रास्ता रसूल का रास्ता है, वो रास्ता इस्लाम का रास्ता है। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जो इस्लाम को छोड़ करके कोई और रास्ता अपनाएगा उसके मजहब को अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। वहुवा फिल आखिरति लमिनल खासिरीन, और आखिरत में वो खसारा उठाने वालों में से होगा। और हिंदू मजहब में भी यही बात है। हमारे हिंदू भाइयों की बड़ी मशहूर किताब है श्रीमद् भागवत गीता, उसके अंदर श्री कृष्ण जी ने भी यही कहा है कि तौहीद का रास्ता ही सबको नजात दिलाएगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों को छोड़ दे, सारे रास्तों को छोड़ दे और ईश्वर की परमात्मा की शरण में आ जा, अल्लाह की पनाह में आ जा, मेरी पनाह में आ जा। मैं तेरे सारे गुनाहों को मिटा दूंगा, तुझे नजात दे दूंगा, तुझे जन्नत में डाल दूंगा, तुझे स्वर्ग में डाल दूंगा। यही हिंदू मजहब के अंदर भी कहा गया, यही इस्लाम के अंदर भी कहा गया कि एक रास्ता जो नजात देने वाला है वो तौहीद का रास्ता है, वो अल्लाह का रास्ता है। मेरे भाइयों, इंसानियत के नाम पर और मानवता के नाम पर अपने आप को इतना हल्का मत बनाओ कि अल्लाह के साथ शिर्क हो रहा है और तुम क्रिसमस की मुबारकबाद दे रहे हो। और अभी तो क्रिसमस खत्म हो रहा है, आज 29 तारीख है ना, 29 ना, 2 दिन के बाद 31 की नाइट आई। कलकत्ता के बड़े बड़े होटल बुक हैं, नाचने वालियां और अपने जिस्म का और अपने शरीर का अंग प्रदर्शन करने वाली बॉलीवुड की हीरोइनों को बुलाया जाए। 10-10 हजार के टिकट हैं और आप यकीन करें बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में 31 की नाइट में रात भर शराब पी जाएगी और नशे की हालत में लोग धुत होकर के हराम काम करेंगे। और ये काम एक बड़ी तादाद में मुसलमान लड़के और लड़कियां भी करते हुए नजर आएंगे। मुसलमान भी आपको ये काम करते हुए नजर आएंगे। कलकत्ता में जब ओला बाइक करने जा रहा था, ओला बाइक के ड्राइवर ने मुझसे कहा, मेरा हुलिया देख करके उसको लगा कि ये मौलवी साहब हाफिज जी लग रहे हैं। वो मुसलमान था, उसने कहा मौलवी साहब हाफिज जी हालात बहुत बुरे हैं। उसने कहा संडे के दिन रात में हम लोग जब बाइक लेकर निकलते हैं
नशे की हालत में बिल्कुल ठल्ली होकर के, बिल्कुल धुत होकर के जवान लड़कियां आती हैं। उनके बाप को कोई परवाह नहीं कि हमारी लड़की कहाँ गई है, उनकी माँ को कोई परवाह नहीं हमारी जवान लड़की कहाँ गई है। नशे की हालत में धुत होकर के आती हैं और हमसे कहती है हमको हमारे घर पहुँचा दो। और हमें डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि इसको लेकर के जब अपनी बाइक पर हम जाएं और ये हमको जकड़ करके हम हमारी बाइक पर जब बैठे तो कहीं ऐसा ना हो कि हम गुनाहों की दलदल में चले जाएं और हम कोई गलत काम कर बैठे। कहा कि ये काम करने वाली मुसलमान लड़कियां भी होती हैं और गैर मुस्लिम लड़कियां। हालात ये है, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए। मुसलमान की शादी हो रही है, नाच गाना भी हो रहा है, मुसलमान की शादी में डीजे बज रहा है। माशाअल्लाह बड़ा पक्का मुसलमान है, क्या मजाल है कि उसके इस्लाम पर कोई सवाल उठाए, उसके घर में रात भर डीजे चल रहा है। तेरे नबी ने कभी बांसुरी की आवाज को अपने कानों में जाने न दिया, तेरे नबी के सहाबा ने कभी म्यूजिक को अपने घर में आने न दिया, और तू शादी के मौके पर रात भर म्यूजिक बजा रहा है और तू अपने आप को मुसलमान कह रहा है। क्या तेरा इस्लाम सिर्फ तेरी मस्जिद और तेरी नमाज तक है? तेरे शादी ब्याह में तेरे इस्लाम से कोई मतलब नहीं। मैं कहता हूं उलमा पाबंदी लगा दें, जिसके घर में शादी में डीजे बजेगा, नाच गाना होगा, सारे उलमा मिलकर के ये तय कर ले उसके घर में हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे, उसकी शादी में हम नहीं जाएंगे। लोगों के दिमाग में जाए पढ़ाएं, खुद अपना निकाह पढ़ाएं। उलमा मना करते हम ऐसी शादियों में नहीं जाएंगे। शादी हमारी कैसी हो रही है? माशाअल्लाह बाप के चेहरे पर शरई दाढ़ी है, माथे पर सज्जे का निशान है। शादी में अपनी जवान बेटी को लेके गया है, कार से निकला, जवान बेटी साड़ी पहन करके और गाउन पहन करके निकली है। उसका पूरा आधा शरीर ढका है और आधा शरीर नजर आ रहा है, और सारे लोग उसकी लड़की को देख रहे हैं और बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता है। साफ फैशन का जमाना है। शादी के मौके पर मेरी लड़की तो हूर बन के आई है, मेरी लड़की जो चाहे पहने, क्या फर्क पड़ता है? मुझे बताओ, क्या शादी के मौके पर बेपर्दगी जायज हो गई, बेहयाई जायज हो गई? मैं कहता हूं वो लड़की जितनी गुनहगार है, वो लड़की जितनी गुनहगार है, उस लड़की का जवान बाप और उस लड़की की माँ, उस जवान लड़की का बाप और उस लड़की की माँ जिसने उसको वो कपड़ा ला के दिया है और वो कपड़ा पहनाया है और वो कपड़ा पहन करके अपने शरीर का प्रदर्शन करके जब वो लड़की शादी में गई है तो बाप भी बराबर गुनहगार होगा, माँ भी बराबर गुनहगार होगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सलासुल्ला यंजुरुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इलैहि यौमल क़ियामा। तीन लोग ऐसे हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला न तो उनकी तरफ देखेगा, न उनसे बातचीत करेगा, न उनको गुनाहों से पाको साफ करेगा। तीन लोग बड़े बदनसीब लोग होंगे। नंबर 1, अल-आक़ुल वालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला, अपने माँ बाप को तकलीफ पहुँचाने वाला, अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ने वाला। नंबर 2, वल मरअतुल मुतरज्जिला, मर्दों की नकल करने वाली, मर्दों की कॉपी करने वाली औरत। और नंबर 3, अद्दयूसुल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिहिल खुबुस, वो दयूस आदमी, वो बेगैरत आदमी, वो बेशरम आदमी जिसके घर की बहू बेटी बेहयाई का काम करे और उसको कोई फर्क न पड़े। मेरे भाई, मर्दों के वो अकबर इलाहाबादी का शेर है ना, बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां, बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां, अकबर ज़मीन गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। ये मर्दों की अक्ल पे पर्दा पड़ा है। आज तो शादियों में कुर्सी पर भी औरतों से ज्यादा पर्दे में तो कुर्सी रहती है, कुर्सी बेचारी पूरी कवर्ड रहती है, और उस शादी में आने वाली लड़कियां और औरतें उनके शरीर नजर आते रहते हैं। और ये शादी किसकी होती है? मुसलमान की शादी होती है। मेरे भाइयों, आज अगर हम पर अल्लाह का अज़ाब आ रहा है, हम पर मुसीबतें आ रही हैं और जालिम आज हम पर हुक्मरान बने हुए हैं, तो उसकी कहीं न कहीं वजह हमारी बदअमालियां हैं। और अल्लामा इकबाल का बड़ा सच्चा शेर है, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देखते शर्माए।
तो अल्लाह के नबी से पूछा गया कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा गुनाह है? आपने फरमाया अन तजअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क, सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तुम अल्लाह के बराबर किसी को ठहराओ। फिर पूछा गया अल्लाह के नबी उसके बाद सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अन तक़तुल वलदक खशियत अन यतअमा, दूसरा सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तुम अपने बच्चों को कत्ल करो इस डर से कि वो बच्चा तुम्हारे साथ आएगा। अपनी औलाद को कत्ल करो, अपनी औलाद को मार डालो इस डर से कि औलाद को खिलाना पड़ेगा। 1400 साल पहले लोग बेटियों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया करते थे और आज भी बेटियों को मां के पेट में मार दिया जाता है। हमारे पास ऐसे भी लोगों का फोन आता है, मौलवी साहब मेरा मेडिकल स्टोर है, मैं दवा का कारोबार करता हूँ, मैं दवा बेचता हूँ। मेरे पास लोग आते हैं और कहते हैं कि हमें वो दवा दे दो जिससे माँ के पेट में बच्चा गिरा दिया जाए, एबॉर्शन हो जाए और हमल साकित हो जाए, प्रेगनेंसी खत्म हो जाए। मौलवी साहब हम तो मेडिकल स्टोर का काम करते हैं, हम तो दवा को बेचने का काम करते हैं, अगर वो दवा हम देते हैं तो क्या हमको गुनाह पड़ेगा? मैंने कहा बिल्कुल गुनाह पड़ेगा, इसलिए कि कुरान कहता है तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। कुरान कहता है गुनाह के काम में और गलत काम में एक दूसरे का सपोर्ट मत करो। अगर आप दवा का कारोबार करते हैं और आप वो दवा बेचते हैं इससे माँ के पेट में हमल साकित होता है, उस बच्चे के कत्ल में आप भी भागीदार बन जाएंगे, उसमें आप भी शरीक हो जाएंगे। मैंने कहा कतई ऐसा काम मत कीजिए और उसूल समझ लो, उसूल समझ लो, कलिया चकवा लो। जो चीज गलत है, गलत चीज का कारोबार करना भी गलत है। जो चीज हराम है, हराम चीज का बिजनेस करना भी हराम है। जो चीज नाजायज है उसका कारोबार करना और उसका काम करना, उसको दुकान पर सेल करना और उसको बनाने में सपोर्ट करना भी गलत है और इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। सारे उलमा का ये मुत्तफ़िक़ा फतवा है। जाओ इदारे से फतवा ले लो। अगर आप किसी चीज के बारे में शरीयत की नजर में आप ये मानते हैं कि ये चीज गलत है और फिर आप उस चीज का कारोबार कर रहे हैं, उसका बिजनेस कर रहे हैं, आप अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आपने हराम और नाजायज चीज का बिजनेस करके उसको प्रमोट किया है। और दलील इसकी कुरान की यही आयत है वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, के गुनाह के काम में और गलत काम में हमें एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करना है। तो बच्चे तो आज भी कत्ल हो रहे हैं, बच्चे तो आज भी कत्ल हो रहे हैं, कहीं माँ के पेट में कत्ल हो रहे हैं, कहीं हॉस्पिटल के बाहर आपको डस्टबिन में मरी पड़ी हुई बच्चियां मिल जाएंगी। और आज भी हमारी भारत सरकार ये नारा लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज 2023 और 2024 शुरू होने वाला है, तरक्की का जमाना है, हमारा भारत चंद्रयान हमारा चांद तक पहुंच गया है। आज के दौर में हमारी सरकार को नारा लगाना पड़ता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों? क्योंकि सरकार का ये डाटा है, ये गवर्नमेंट का डाटा है कि हर साल सैकड़ों बच्चियों को माँ के पेट में मार दिया जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया शिर्क के बाद दूसरा सबसे बड़ा गुनाह यही है कि इंसान अपनी औलाद को कत्ल कर दे, ये सोच करके कत्ल कर दे कि बेटी पैदा होगी उसकी शादी कैसे करेंगे, उसको कैसे पढ़ाएंगे, कैसे उसकी तालीम का इंतजाम करेंगे। मेरे भाई ये दिमाग से निकाल दीजिए कि औलाद को आप खिलाते हैं, ये दिमाग से निकाल दीजिए कि बीवी को आप खिलाते हैं। कभी गौर करना, जब शादी नहीं हुई थी तब कितना कमाते थे, शादी के बाद कितना कमा रहे हो और बच्चे होने के बाद कितना कमा रहे हो। जब बीवी आती है शादी के बाद उसके मुकद्दर की रोजी भी अल्लाह तुमको देता है, और जब बच्चा घर में आता है उसका मुकद्दर भी अल्लाह आपको देता है। कभी ये मत समझो कि अपने बच्चों को हम खिलाते हैं, हम और आप नहीं खिलाते, अल्लाह खिलाता है। ये अलग बात है किसी की महीने की आमदनी 10 लाख रुपये है, किसी की 10,000 रुपये है और कोई बेचारा बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रहा है, मगर अल्लाह ताला सबको खिला रहा है, सबको पिला रहा है। औलाद को कत्ल मत करो मेरे भाई, औलाद की हत्या करना ये बहुत बड़ा पाप है। फिर पूछा गया अल्लाह के नबी उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अंतुज़ानिया हलीलत जारिक, अपने पड़ोसी की बीवी के साथ ज़िना करना। ज़िना तो किसी के साथ भी हराम,
लेकिन पड़ोसी की बीवी का नाम क्यों लिया अल्लाह के नबी ने? क्योंकि पड़ोसी पर पड़ोसी विश्वास करता है, पड़ोसी पर पड़ोसी भरोसा करता है। पड़ोसी घर को बंद करके जाता है तो पड़ोसी से बोल के जाता है मेरे घर की रक्षा करना, मेरे घर की हिफाजत करना। पड़ोसी का बड़ा हक होता है मेरे भाई। अगर पड़ोसी की बीवी के साथ और पड़ोसी की बेटी के साथ और पड़ोसी की बहन के साथ अगर कोई ज़िना कर रहा है तो ये गुनाह पर गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी ने इसको तीसरा सबसे बड़ा गुनाह करार दिया है। आज जो हालात मेरे सामने हैं मेरे भाई, जो हालात हम देख रहे हैं, आज माशरे में शादी को बहुत मुश्किल बना दिया गया। आपके इसी कलिया चक के इलाके में जहां अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीसों की बहुत बड़ी बस्ती है, पूरा इलाका अहले हदीसों का इलाका है। जुमा की नमाज में आ जाओ, 2-2 हज़ार 2,500 नमाजी भरे रहते, इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं आपके इलाके में। लेकिन इस इलाके में जब हम आते हैं और लोग कहते हैं मौलवी साहब हमारे यहाँ लेन देन बहुत चलता है, शादी में थोड़ा बोल दीजिए, बड़ी डिमांड की जाती है, थोड़ा इस पर भी बोल दीजिएगा। मैंने पूछा गरीब बाप अपनी लड़की की शादी कैसे करता है? तो किसी ने कहा मौलवी साहब गरीब आदमी या तो बैंक से लोन लेता है या घर बेच देता है। मेरे भाइयों, आज हमने बेटियों को इतना बड़ा बोझ बना दिया कि बेटी की शादी करने के लिए बाप को अपना घर बेचना पड़ता है और बाप को ब्याज पर बैंक से लोन लेना पड़ता है। पूरी इस्लामी तारीख में और पूरे इतिहास में बेटी इतनी बोझ नहीं बनी थी जितना बड़ा बोझ आज हमने बेटी को बना दिया है। आज कितनी गरीब बेटियां हैं, बाप बेचारा परेशान है, मेरी आमदनी नहीं है, मेरी कमाई नहीं है, बेटी जवान हो रही है, 25 साल की हो रही है, 30 साल की हो रही है, बेटी की शादी कैसे करूं? आज कितने बाप हैं जो बेचारे वक्त के पहले बूढ़े हो रहे हैं, बाल उनके सफेद हो रहे हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ रही हैं। बेटी की जवानी ने उनकी चिंता की लकीरों को बढ़ा दिया है। मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते होश के नाखून लो, अल्लाह के वास्ते होश के नाखून लो। और मैं बड़े दिल के दर्द के साथ ये बात कह रहा हूँ, अहले हदीस सिर्फ जोर से आमीन बोलने का नाम नहीं है, सिर्फ सीने पर हाथ बांधने का नाम अहले हदीस नहीं है, सिर्फ रफ़ाए दैन करने का नाम अहले हदीस नहीं है, सिर्फ चंद नमाज के तरीके में बदलाव का नाम अहले हदीस नहीं है। अहले हदीस कहते हैं उस इंसान को जो मुकम्मल इस्लाम को फॉलो करता है, जो कुरान और हदीस पर चलता है। अगर आपकी नमाज कुरान और हदीस वाली है तो आपका शादी ब्याह का सिस्टम भी कुरान और हदीस वाला होना चाहिए। अगर आप अपने बेटे की शादी में डिमांड कर रहे हैं तो आपको ऐलान कर देना चाहिए कि मैं इंटरनेशनल भिखारी हूँ, मैं कोई अहले हदीस नहीं हूँ, मैं तो भिखारी हूँ, बेटे के लिए भीख मांग रहा हूँ। बड़े अंदाज से और बड़े स्टाइल से आज लोग भीख मांगते हैं जहेज के नाम पर। मेरे भाइयों, मैं अपने नौजवानों से कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हें अपने बाजुओं पर हिम्मत है और अपने बाजुओं पर भरोसा है तो इतना गट्स पैदा करो, अपने बाप से जाके कह दो, अपनी माँ से जाके कह दो कि मैं एक मामूली चटाई पर लेट जाऊंगा मगर मुझे अपने ससुराल से मिलने वाले बेड का इंतजार नहीं, मैं घड़े का ठंडा पानी पी लूंगा, मुझे ससुराल से मिलने वाली फ्रिज का इंतजार नहीं है। मेरी बीवी अपने हाथों से कपड़ा धुल लेगी, मुझे ससुराल की वॉशिंग मशीन का इंतजार नहीं है। मैं अपने बेटी के बाप को मैं जहेज के नाम पर कोई उसके ऊपर बोझ नहीं डालूंगा। आज मेरे भाइयों, इन डिमांडों की वजह से बेटी बोझ हो चुकी। निकाह को आसान करो मेरे भाई, निकाह को आसान करो, वरना आज अभी न्यूज आई है यूपी के अंदर से, मदरसे में पढ़ने वाली लड़की इस्लाम छोड़ करके दूसरे मजहब में दाखिल हो चुकी है, मुर्तद हो चुकी है। ये उत्तर प्रदेश की न्यूज है। आज उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक कितनी मुसलमान लड़कियां हैं जो इस्लाम को छोड़ रही हैं, मुर्तद हो रही हैं, दीन इस्लाम को छोड़ करके दूसरे मजहब में दाखिल हो रही हैं। ये रोने का मकाम है मेरे भाई। इस्लाम कोई ऐसा दीन तो नहीं है, ये तो अल्लाह का दीन है। आज ये दौर आ गया कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें इस्लाम को छोड़ के जा रही हैं और हमें समझाना पड़ रहा है कि इस्लाम बहुत अच्छा दीन है। हमने तो तारीख में सुमैया का वाकया पढ़ा था, हमने तो तारीख में ऐसी औरतों का वाकया पढ़ा था जिन्होंने अपनी जान दे दी मगर ईमान को जाने न दिया। और आज इश्क और प्यार के नाम पर और मोहब्बत के नाम पर मुसलमान लड़की अपने मजहब को और अपने इस्लाम को छोड़ रही है। मेरे भाइयों, निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो। आज ऐसी लड़कियों के मेरे पास भी मैसेज आते हैं, ईमेल आता है, मौलवी साहब
मेरा बाप मेरी शादी ऐसी जगह करना चाहता है जहां लड़का कब्र परस्त है, मजार पे सजदा करता है, कब्र पे सजदा करता है, पूरे घर में तावीज़ पहना जाता है। मौलवी साहब मैं ऐसे घर में शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैंने अपने बाप से कहा कि मेरी शादी फलां के साथ कर दीजिए, वो लड़का नेक है, दीनदार है और कुरान और हदीस पर चलने वाला है, लेकिन मेरा बाप तैयार नहीं है। कान खोल करके सुन लो, अगर लड़की की शादी उसके वली की इजाजत के बगैर जायज नहीं है तो लड़की की शादी जबरदस्ती करना भी जायज है। जबरदस्ती अगर आप अपनी लड़की की शादी उसकी मर्जी के बगैर गलत जगह कर रहे हैं तो ये भी जायज नहीं है। लड़की की इजाजत भी जरूरी है। अगर लड़की की शादी में उसके गार्जियन का तैयार होना और उसके वली का राजी होना जरूरी है तो लड़की की रजामंदी भी जरूरी है। आप जबरदस्ती अगर लड़की की शादी करते हैं तो इस्लाम की नजर में ये निकाह भी वैलिड नहीं है, सही नहीं है। इसलिए मेरे भाई थोड़े से इस मामले में समझदारी से काम लीजिए। अगर लड़की किसी लड़के के साथ शादी करने को बोल रही है या लड़का किसी लड़की के साथ शादी करने को बोल रहा है और वो रिश्ता सही है, दीन के एतबार से कोई खराबी नहीं है, तो माँ बाप जिद न करें और निकाह कर दें ताकि आइंदा जिंदगी में वो लड़का या लड़की कोई ऐसा कदम न उठाए जिससे पूरे खानदान की इज्जत पर धब्बा लगे। इस मामले में हमें समझदारी से काम लेना पड़ेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तर्ज़ौना दीनहु व खुल्क़हु, जब तुम्हारी लड़कियों के लिए ऐसा रिश्ता है, लड़का दीनदार है और लड़का अच्छे अखलाक वाला है, फज़व्विजूहु, तो तुम अपनी लड़कियों की शादी ऐसे लड़कों से कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन अरीज़, तो जमीन के अंदर फसाद फैलेगा और फितना फैलेगा। तो मेरे भाइयों अगर हमें ज़िनाकारी को रोकना है तो हमें निकाह को आसान करना पड़ेगा। और आगे बढ़िए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जितने सबअल मुबिक़ात, 7 हलाक कर देने वाले गुनाहों से बचो। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी कौन से 7 हलाक कर देने वाले गुनाह हैं? आपने फरमाया अश्शिर्कु बिल्लाह, सबसे बड़ा गुनाह तो अल्लाह के साथ शिर्क करना है जो अल्लाह माफ नहीं करेगा। अगर शिर्क की हालत में इंसान मर गया तो अल्लाह क्या उसको जन्नत मिलने वाली नहीं है। अश्शिर्कु बिल्लाह, सबसे बड़ा गुनाह शिर्क करना। नंबर 2 वस्सिहरु, जादू करना। आज जादू भी हो रहा है, आज जादू भी हो रहा है। आज एक दूसरे से हसद और जलन में लोग एक दूसरे के ऊपर जादू भी करवा रहे हैं, औरतें भी जादू करवा रही हैं, मर्द भी जादू करवा रहे हैं। जादू करना कराना हराम है। अल्लाह के नबी कहते हैं हलाक कर देने वाला दूसरा बड़ा गुनाह जादू करना। तीसरा गुनाह और किसी निर्दोष की हत्या करना, किसी बेगुनाह का कत्ल करना, किसी बेगुनाह को कत्ल कर देना और किसी बेगुनाह को मार डालना, ये तीसरा बड़ा गुनाह है। नंबर 4 व अक्लुर रिबा, सूद खाना, ब्याज खाना, इंटरेस्ट खाना और इंटरेस्ट पर लोगों को कर्जा देना। 1 लाख देकर के 1,02,000 लेना, 1,05,000 लेना। सूद और ब्याज की जितनी शक्लें हैं कान खोल करके सुन लो, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं वो अक्लुर रिबा, सूद और ब्याज खाना ये भी हलाक कर देने वाला गुनाह है। आज कितने मुसलमान हैं जो सूद और ब्याज का लेन देन कर रहे हैं। और सूद की जब बात आई है तो ये भी सुन लो कि जिस तरीके से सूद का खाना हराम है और सूद का लेना हराम है, वैसे ही सूद और ब्याज का देना हराम है। आज बंधन बैंक के नाम पर और बंधन लोन के नाम पर आज घर घर औरतों के नाम पे लोग लोन ले रहे हैं और ब्याज पर पैसा ले रहे हैं। याद रखो अल्लाह के नबी ने ब्याज खाने वाले, ब्याज खिलाने वाले, ब्याज को लिखने वाले, ब्याज की गवाही देने वाले, सब पर अल्लाह के नबी ने लानत की और आपने फरमाया सब बराबर हैं। इसलिए ब्याज के खाने खिलाने वाले कान खोल करके सुन ले, हलाक कर देने वाले गुनाहों में चौथा गुनाह अल्लाह के नबी ने फरमाया वो अक्लुर रिबा, सूद खाना। नंबर 5 वो अक्लु मालिल यतीम, और यतीम का माल खाना, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। जो बच्चा यतीम हो गया, जो बच्चा अनाथ हो गया, जिसका बाप मर गया, उसको तो सहारे की जरूरत है। हो सके तो उसके काम आ जाओ, हो सके तो उसकी मदद कर दो, हो सके तो उसका सहारा बन जाओ। लेकिन कुछ बड़े बेरहम लोग होते हैं जो यतीम का माल भी हड़प जाते हैं। कान खोल करके ऐसे लोग सुन ले, यतीम का माल खाने वाला अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहा है। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। जो लोग यतीम का माल खाते हैं वो अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहे हैं।
यतीम का माल खाने वाला जहन्नम की आग भर रहा है। और अगली चीज फरमाया वत्तवल्ली यौमज़्ज़ाफ़ी, और जंग के मैदान में पीठ फेर के भाग जाना। जंग के मैदान में जो पीठ फेर के भाग जाए वो बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है, हलाक कर देने वाला गुनाह कर रहा है। और सातवां गुनाह वक़ज़्फ़ुल मुहसनातिल गाफ़िलातिल मुमिनात, पाक दामन औरत पर, शरीफ औरत पर ज़िना की तहमत लगाना, किसी पाक दामन औरत के ऊपर गलत काम करने का आरोप लगाना और उस पर ज़िना की तहमत लगाना, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है और हलाक कर देने वाला है। और आगे बढ़िए, रिश्वत का लेन देन भी बहुत ज्यादा हो रहा है। रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों पर अल्लाह के नबी लानत फरमाते हैं। फरमाया लानल्लाहुर राशी वल मुर्तशी, रिश्वत लेने वाले के ऊपर भी अल्लाह की लानत हो और रिश्वत देने वाले के ऊपर भी अल्लाह की लानत हो। किसी का हक मारने वाला, किसी की जमीन जायदाद को खा जाने वाला, ये भी बहुत बड़ा गुनहगार है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लतुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा यौमल क़ियामा, ओ लोगों, तुमने दुनिया में किसी का हक अगर ले लिया है तो उसका हक दे दो, वरना क़यामत के दिन तुमको देना पड़ेगा। हत्ता युक़ादा लिश्शातिल जलहाई मिनश्शातिल क़रना, यहाँ तक कि अगर सींगदार बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी के ऊपर जुल्म किया है, अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को मारा है तो क़यामत के दिन उस बकरी से भी क़िसास लिया जाएगा। किसी की जमीन और जायदाद को अगर हड़प लिया किसी ने तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नमा अक़तउ लहू क़िताअतम मिनन नार, किसी की जमीन और जायदाद को हड़पने वाला और नाजायज कब्जा करने वाला वो जहन्नम की आग का टुकड़ा ले रहा है। वो ये न समझे मैं जमीन ले रहा हूँ, मैं जायदाद ले रहा हूँ, मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, वो जहन्नम की आग का टुकड़ा ले रहा है। इसी तरीके से शराब पीने वाला, जो शराब पीता है, और जब शराब की बात आई है तो कान खोल करके सुन लीजिए, जितनी चीजों के अंदर नशा है, चाहे वो सिगरेट की शक्ल में हो, चाहे वो गुटखे की शक्ल में हो, चाहे वो तंबाकू की शक्ल में हो, नशा और जितनी भी चीजें, जितनी चीजों के अंदर नशा है वो तमाम की तमाम चीजें हराम है। अल्लाह के नबी ने शराब का भी नाम लिया, लेकिन अल्लाह के नबी ने दूसरी हदीस में फरमाया मा अस्कर कसीरुहु फकलीलुहु हराम, जो चीज ज्यादा खाने से नशा होता है वो थोड़ा सा खाना भी हराम है। और दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लु मुस्किरिन खम्रुन, हर नशा वाली चीज शराब है। जिस चीज के अंदर नशा होता है, चाहे वो ड्रग्स की शक्ल में हो, चाहे वो हीरोइन की शक्ल में हो, चाहे वो चरस और गांजे और अफीम की शक्ल में हो, जिस चीज के अंदर नशा पैदा होता है उसका वही हुक्म है जो शराब का हुक्म है। कुल्लु मुस्किरिन खम्रुन व कुल्लु खम्रिन हराम, हर नशा वाली चीज शराब है और हर शराब हराम है। जो शराब पीता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया मन शरीबल खमरा, जो शराब पीता है क़यामत के दिन उसे जहन्नमियों के पीप और मवाद को पिलाया जाएगा। और शराब पीने वाले की 40 दिन तक की नमाज कबूल नहीं होती। इसी तरीके से मेरे भाइयों, नमाज छोड़ना भी बहुत बड़ा है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, अब्दुल गफ्फार साहब की तकरीर बड़े शौक से सुनते हैं। मैं आता हूँ कलिया चक में, बहुत सारे लोग कहते हैं शेख साहब पहली मर्तबा आपको डायरेक्ट सुनना हूँ, अभी तक मोबाइल पर सुनता हूँ। बड़ी मोहब्बत करते हैं आप, बड़े शौक से उलमा की तकरीरों को सुन रहे हैं, मगर पता चला कि नमाज की पाबंदी नहीं करते हैं। मेरे भाई, ये उलमा की मोहब्बत आपको काम न देगी। ये यूट्यूब पर 3-3 घंटे तकरीरें सुनना आपको काम न देगा अगर आपने नमाज की पाबंदी न की। इसलिए कि नमाज छोड़ने वाला, नमाज को बर्बाद करने वाला और नमाज में लापरवाही करने वाला कौन है? अल्लाह ने फरमाया कुरान के 16वें पारे में फखलफ मिन बादिही खल्फुन अदाउस सलाता वत्तबउश शहवाति फसौफ यल्कौना गय्या। नमाज को बर्बाद करने वाले वो लोग हैं जो नालायक लोग हैं, जहन्नम में जाने वाले लोग हैं, वो नमाज को बर्बाद करते हैं। मेरे भाई, जिस नबी से हम मोहब्बत करते हैं, जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, उस नबी को नमाज से बड़ी मोहब्बत थी। अल्लाह के नबी जब टेंशन में होते थे, हजरत बिलाल से कहते थे या बिलाल अरिहना बिस्सलाह, ऐ बिलाल जल्दी से अज़ान दे दो और नमाज के जरिए हमारे दिल को सुकून पहुंचाओ। और अल्लाह के नबी ने आखिरी वसीयत ये फरमाई, अपने इंतकाल के पहले आपने उम्मत को ये मैसेज दिया
अस्सलात अस्सलात, ऐ लोगों नमाज की पाबंदी करो और अपने गुलामों और लौंडियों का ख्याल रखो। मेरे भाई, नमाज को अगर आप बर्बाद करते हैं तो क़यामत के दिन अल्लाह के नबी भी आपसे नाराज हो जाएंगे और अल्लाह भी आपसे नाराज हो जाएगा। इसलिए नमाज की पाबंदी करो और क़यामत के दिन पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति सलातुहु, क़यामत के दिन पहला सवाल बंदे की नमाज के बारे में होगा। फ़इन सलुहत, अगर नमाज सही है, अगर नमाज का मामला सही है, फ़क़द अफ़लहा, तो इंसान कामयाब हो जाएगा। व इन फसदत, और अगर नमाज का मामला गड़बड़ है, फ़क़द खाब व खसिर, तो इंसान नाकाम हो जाएगा। नमाज का छोड़ने वाला भी बहुत बड़ा गुनाहगार है। और एक आखिरी हदीस सुना करके बात खत्म करता हूँ। हमारी माँ बहनों से रिलेटेड ये हदीस है, इसको भी आप सुन लें। ये सही मुस्लिम के अंदर ये हदीस मौजूद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं अपनी उम्मत के दो लोगों को जानता हूँ, सिनफान मिन अहलिन नारि लम अरहुमा, दो किस्म के लोग जहन्नम में जाएंगे, उनको मैंने अभी नहीं देखा है, यानी वो बाद में आएंगे, वो क़यामत के पहले आएंगे, वो क़यामत के करीब वाले दौर में आएंगे। नंबर 1, कौमुन माहुम सियातुन कअज़नाबिल बकर यज़रिबूना बिहन्नास, ऐसे लोग आएंगे जिनके हाथ में गाय की दुम की तरह कोड़े होंगे और वो कोड़ों से लोगों को मारेंगे, अत्याचार करेंगे, जुल्म करेंगे, वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे, वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करेंगे। हर वो इंसान वो जो जुल्म करता है, जो लोगों पर अत्याचार करता है, वो इस हदीस के अंदर शामिल है। आपने फरमाया ऐसे जालिम लोग जहन्नम की आग में जलेंगे। कभी किसी पर जुल्म मत करो मेरे भाई। अगर अल्लाह ने आपको पावरफुल बनाया है, दौलत वाला बनाया है, अपनी दौलत का गलत इस्तेमाल मत करो, अपने पावर का गलत इस्तेमाल मत करो। याद रखो, जिस पर जुल्म करोगे, अगर उसके मुंह से बद्दुआ की आवाज निकली तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मजलूम की बद्दुआ के दरमियान और अल्लाह के दरमियान कोई रुकावट नहीं है। उसकी बद्दुआ डायरेक्ट अल्लाह के पास जाती है और मजलूम ने अगर बद्दुआ कर दी तो आपका काम तमाम हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे आप। इसलिए किसी पर कभी जुल्म मत करना मेरे भाई। तो ये पहली कैटेगरी के लोग हैं जो जहन्नम में जाएंगे। और दूसरी कैटेगरी कौन होगी? फरमाया व निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, ऐसी औरतें जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी, कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी, यानी उनका ड्रेस ऐसा होगा, उनका कपड़ा ऐसा होगा जो उनके शरीर को प्रदर्शित करेगा, उनकी बॉडी को एक्सपोज करेगा, वो अपने जिस्म को नजर दिखाएंगी, अपने शरीर का प्रदर्शन करेंगी। कासियातिन आरियातिन, कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। आज कहने की जरूरत नहीं है कि आज मुसलमानों के घरों में ऐसे कपड़े पहने गए, पूरा कपड़ा नेट का कपड़ा है, पूरी आस्तीन नजर आ रही है, पूरी बैकलेस आज जो है कपड़े पहने जा रहे हैं, पूरी पीठ नजर आ रही है, पेट नजर आ रहा है, पूरा शरीर नजर आ रहा है, कपड़ा पहनने के बावजूद वो औरत नंगी है। और मुसलमानों के घरों में ऐसे कपड़े पहने जा रहे हैं। आपने फरमाया मुमीलातुन माइलातुन, ऐसी औरतें जब चलती हैं उनकी चाल के अंदर भी बेहयाई होती है, वो अपनी चाल के जरिए दूसरों को आकर्षित करती हैं। वो शर्मा शर्मा के नहीं चलती, वो तो इतरा इतरा के चलती हैं, वो तो बेहया और फाहिशा औरतों की तरह चलती हैं। माइलातिन, और खुद को उन बेहया लोगों की तरफ माइल होती हैं, उनकी चाल भी बेहया औरतों की तरह होती है और वो गैर मर्दों की तरफ आकर्षित होती है। आपने फरमाया रुऊसुहुन्ना कअस्निमतिल बुख्तिल माइला, उनका हेयर स्टाइल ऐसा होगा जैसे ऊंट का कुहान होता है। इंटरनेट पे जाके देख लेना ऊंट के कुहान वाला हेयर स्टाइल कैसा होता है। अगर आपके घर की बहन बेटी ऐसा हेयर स्टाइल बनाती है जो ऊंट के कुहान की तरह है तो अपने घर की बहन बेटियों को मना कर देना। ये जहन्नमी औरत की निशानी बताई गई। रुऊसुहुन्ना कअस्निमतिल बुख्तिल माइला, ऊंट के कुहान की तरह उनके बालों का जुड़ा होगा, उनका हेयर स्टाइल होगा। आजकल मेकअप के नाम पे क्या क्या होगा। अभी मेरी अहलिया एकदम बता रही थी कि आजकल कोई वो होंठ में कोई इंजेक्शन लगा करके होंठ को मोटा कर, यानी ये क्या क्या हो रहा है। पलक को जो है
आईब्रो को बिल्कुल जो है बराबर कर देती हैं और उसमें काट छाट करती है, जबकि अल्लाह के नबी ने मुतनम्मिसात जो आईब्रो के साथ छेड़छाड़ करती। हाँ, अगर किसी औरत की आईब्रो आम औरतों के मुकाबले में बहुत ज्यादा अजीब व गरीब लग रही है, बदसूरत वाली कैफियत है, तो उसको वो सही कर सकती है, लेकिन खूबसूरती के नाम पर अच्छी खासी अपनी आईब्रो को सेट करना ये सही नहीं है। और होठ के अंदर इंजेक्शन लगा के होठ को मोटा करना ये हराम है मेरी माँ और बहन। हाँ, किसी औरत के अगर चेहरे पर बाल आ गए, जाहिर है कि औरत के चेहरे पर बाल नॉर्मली नहीं आते, तो उनको वो रिमूव कर सकती है, उन पर वैक्सीन वगैरह करवा सकती है, मगर नॉर्मल अपने बालों में वैक्सीन वगैरह करवाना ये सही नहीं है। तो फैशन के नाम पर आज बहुत कुछ आपने फरमाया ऐसी औरतें जो बेहयाई के काम करेंगी और फैशन के नाम पर बेहयाई करेंगी, ला यदखुलनल जन्नता, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी। जन्नत में जाना तो बड़ी दूर की बात है, वला यजिदन रिहा, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। इसलिए हमारी माँ और बहनें इस हदीस को सुनने के बाद अपनी इस्लाह कर लें, अपने लिबास और अपनी ड्रेस को सही कर लें। और आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा मेरे भाई कि एक औरत का जन्नत में जाना ज्यादा आसान है। आज तक आपने ये सुना होगा औरतें जहन्नम में ज्यादा जाएंगी, मगर मैं आपको तरीका बता रहा हूं, औरतें 4 काम कर ले तो जन्नत में चली जाएंगी। औरतों का जन्नत में जाना मर्दों के मुकाबले में आसान है। औरतों को जिहाद के मैदान में नहीं जाना है, औरतों को जंग के मैदान में जाके लड़ना नहीं है। बहुत सारे काम जो मर्दों के जिम्मे डाले गए वो औरत को नहीं करना है, और सिर्फ 4 काम कर ले वो जन्नत में। अय्युम इम्रातिन सल्लत खम्सहा व सामत शारहा व अताअत ज़ौजहा व अहसनत फरजहा दखलत मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शाअत। आपने फरमाया जो औरत 4 काम कर ले, 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करे, रमजान का रोजा रखे और अपने शौहर की इताअत और खिदमत करे। यहाँ पर एक बात मैं बता दूं, मियाँ बीवी का रिश्ता ये गुलाम और नौकर का रिश्ता नहीं है, ये आका और नौकर का रिश्ता नहीं है। अगर शौहर ये समझता है बीवी मेरी लौंडी है, बीवी मेरी नौकरानी है, तो वो भी गलत है। और अगर बीवी ये समझती है कि शौहर मेरे इशारे पर नाचे तो ये भी गलत है। शौहर और बीवी का रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता है, लेकिन घर का और परिवार का मुखिया मर्द है, इसलिए बीवी को चाहिए कि शौहर की बात माने। हाँ, अगर शौहर की गलत बात है, नाजायज बात है, तो बीवी को नहीं मानना है, लेकिन जो सही बात है वो बीवी को मानना है। वो अताअत ज़ौजहा, अपने शौहर की इताअत करे, वो अहसनत फरजहा, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, अपनी आबरू की हिफाजत करे, अपने आप को ज़िना से बचाए, अपने आप को बदकारी से बचाए। ये 4 काम जो औरत कर ले, अल्लाह के नबी फरमाते हैं दखलत मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शाअत, ऐसी औरत जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में चली जाए। तो ये चंद गुनाहों के ताल्लुक से मैंने आपके सामने मेरे भाइयों बात रखी है। अब मैं आखिर में अल्लाह से यही दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला जो भी गुनाह मैंने बयान किए हैं हम सबको उन गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। और अगर हम में से कोई उन गुनाहों में मुब्तला है, अल्लाह हमारे माँ बहनों को भी और हमारे मर्दों को भी सबको सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आज का ये प्रोग्राम जिन भाइयों की मेहनतों से मुनक़्क़िद हुआ है, अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए, उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। कल का प्रोग्राम भी बाकी है, कल हमारे बड़े अजीज दोस्त शेख अबुल कलाम सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह झारखंड से तशरीफ ला रहे हैं, हमारे बहुत खास दोस्त हैं। कल उनका बयान भी आप हज़रात सुनेंगे। अल्लाह ताला उनकी भी मेहनतों और कोशिशों को कबूल फरमाए। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।